हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे फारसी सलवार की कटिंग। सबसे पहले हम 2.5 मीटर कपड़ा लेंगे। 2.5 मीटर कपड़े को इस तरीके से मैंने बिछा लिया है और उसके बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। जो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये 47 इंच कपड़ा है और इस कपड़े को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। ये हमारी खुली वाली साइड है और जहाँ पर हमारी बंद वाली साइड है। सबसे पहले हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसकी हम 4 लेयरें बनाएंगे। ये देखिए 1, 2 एंड 3 एंड 4 और इस तरीके से हमारी ये 4 लेयरें हो चुकी हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले 5 इंच की बेल्ट निकालेंगे। हमारी जो ये सलवार की लेंथ है वो 38 इंच है और 38 इंच में हम 5 इंच कम करेंगे तो हमारे पास ये 33 इंच आ चुका है। और 33 इंच में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 34 इंच आ चुका है। अब हम जहाँ पर 34 इंच का निशान लगाएंगे, सबसे पहले हमने 5 इंच की बेल्ट को निकालना है, वो हम बाद में निकालेंगे। अब हम जहाँ पर ये देखिए हमारे पास 33 इंच आ चुका है। 5 इंच की बेल्ट निकालने के बाद 33 इंच में हमने 1 इंच ऐड किया है। तो अब हम जहाँ पर 34 इंच का निशान लगाएंगे, ये देखिए जहाँ पर मैंने इस तरीके से 34 इंच का निशान लगाया है और इस निशान को इस तरीके से सीधा किया है। और जहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे, हमारा जो आसन है मैं 12 इंच का निशान लगाऊंगी। और उसके बाद अब हम जहाँ पर पौंचे और कुंदो दोनों का निशान एक साथ लगाएंगे। मेरे पास जो मूरी का नाप है वो 13.5 इंच है, उसमें हम आधा इंच मैंने ऐड किया है। तो अब हम जहाँ पर 14.5 इंच का निशान लगाएंगे। लगाने के बाद इस तरीके से हम निशान को आपस में मिलाएंगे और अब हम जहाँ पर कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जहाँ पर मैंने आसन का निशान और कुंदों का निशान को आपस में मिला लिया है। अब हम जहाँ पर कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, और ये देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हम सलवार को खोलेंगे और इसकी जहाँ पर आसन वाली साइड पर सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। चलिए अब मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको स्टिच करेंगे। और सबसे पहले हमारे पास जो नीचे वाला फैब्रिक बचा है उसमें हम बेल्ट को निकालेंगे। ये देखिए जहाँ पर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हम जहाँ पर 8 इंच की बेल्ट निकालेंगे, आधा इंच हम नीचे सिलाई के लिए लेंगे और ऊपर वाली साइड पर हम 2 इंच के लिए फोल्ड करेंगे। तो 8 इंच की हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और इसमें हम 5 इंच बेल्ट को तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। और उसके बाद हमारे पास जो ये वाला फैब्रिक है इसको हम मूरी के लिए यूज़ करेंगे। इस तरीके से मैंने इसको कटिंग करके अलग कर लिया है। इसको मैंने मूरी के लिए यूज़ करना है और इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से हम स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम इसको सलवार को इस तरीके से खोलेंगे और इसकी आसन वाली साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमने सिलाई को लगाना है। चलिए अब मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाती हूँ।
अब मैं इसकी आसन वाली साइड पर सिलाई को लगाऊंगी। सबसे पहले हम बेल्ट को एक साइड पर रखेंगे और इस तरीके से हम इसको खोलेंगे और जहाँ पर हम इसकी आसन वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे, सबसे पहले मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद दूसरी तरीके से सिलाई लगाऊंगी। जी देखिए, अब मैं जहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करूँगी और उसकी ऊपर वाली साइड पर सिलाई लगाऊंगी। आप इस तरीके से भी सिलाई को लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले सिलाई लगाई थी उस तरीके से भी सिलाई को लगा सकते हैं। दोनों ही तरीकों के साथ आप सिलाई को लगा सकते हैं। और दूसरी ओर भी मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। जी देखिए, हमारे दोनों साइड आसन थे, तो अब हम जहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे और जहाँ से भी अब हम सिलाई को डबल करेंगे। और ये देखिए, मैंने इस तरीके से सिलाई को लगा लिया है और हमारी ये दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। उसके बाद अब हम जहाँ पर बेल्ट को रेडी करेंगे, सबसे पहले हम बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और हमें जितनी बेल्ट रेडी चाहिए उतना ही हम निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमने 5.5 इंच का निशान लगाया है, 2.5 इंच ऊपर फोल्डिंग के लिए आएगा और आधा इंच नीचे सिलाई के लिए। अब हम जहाँ पर जितनी हमें बेल्ट चाहिए उतनी तैयार करेंगे। जहाँ पर हमें 23.5 इंच बेल्ट चाहिए, तो अब हम जहाँ पर 23 इंच का निशान लगाएंगे। जी देखिए, इस तरीके से हमने सिलाई को लगाना है और अब इस सिलाई को हम इस तरीके से दबाएंगे। और उसके बाद अब हमें जितनी बेल्ट रेडी चाहिए वहाँ पर हम निशान लगाएंगे और उसके बाद सिलाई को लगाएंगे। सबसे पहले अब हम जहाँ से इंच टेप रखेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाना है 23 इंच का मैंने निशान लगाया है। और ये देखिए, जहाँ से हम आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 5 इंच पर निशान लगाएंगे, जहाँ से हमने सिलाई को लगाना स्टार्ट किया है और जहाँ पर हम सिलाई को छोड़ेंगे। जी देखिए, जहाँ से मैंने सिलाई को डबल किया है, अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे और उसके बाद हमारे पास ये वाला फैब्रिक है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जी देखिए, और दूसरी ओर से भी हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। और उसके बाद हम बैक वाली साइड पर हमारी जो बेल्ट है वहाँ पर हम 5.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, जहाँ पर हमने 5.5 इंच का निशान लगाना है, आधा इंच सिलाई के लिए आएगा और नीचे वाली साइड पर, ऊपर वाली साइड पर 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए इस प्रकार हमने निशान लगाया है। अब हम इसी निशान पर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये देखिए, जहाँ से मैंने इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड किया है और इसको आगे वाली साइड पर ले आकर हम छोड़ेंगे। और ये देखिए, जहाँ पर हम इसको ले आकर छोड़ेंगे और जहाँ मैंने पहले सिलाई को लगाया था, ठीक हम उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके नीचे वाली साइड पर सिलाई को लेकर आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर वाली साइड पर ही हमें सिलाई को लगाना है और जहाँ से हम धागे को कट करेंगे और उसके बाद अब हम जहाँ वाली साइड पर भी सिलाई को ले आकर आगे वाली साइड पर ही छोड़ेंगे।
ये देखिए जहाँ से हमने इसको फोल्ड किया है और जहाँ पर हम ले आकर सिलाई को इसकी दूसरी ओर पर जहाँ पर हमने छोड़ दिया है अब हम धागे को कट करेंगे और हमारी सी बेल्ट बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस प्रकार मैंने बेल्ट को रेडी कर लिया है। अब हम जहाँ पर जितने पर बल पाएंगे वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। जहाँ सेंटर में हम इंच टेप को रखेंगे, जहाँ पर हम 7 इंच पर बल पाएंगे और दूसरी ओर से भी मैंने जहाँ पर सेंटर में रखते हुए इंच टेप 7 इंच का निशान लगाना है। निशान जो लगाया है वो मैंने आगे वाली साइड पर लगाया है और पीछे वाली साइड पर हम सिलाई को लगाएंगे, उसको हम जहाँ निशान पर छोड़ेंगे। चलिए अब हम जहाँ पर आसन की बैक साइड पर निशान लगाते हैं। सबसे पहले हम इसकी बैक साइड पर इस तरीके से निशान बनाएंगे, बल पाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसकी बैक साइड पर बल पा लिए हैं। अब हम जहाँ पर इस जो मैंने बेल्ट रेडी की है उसकी बैक साइड को रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको रखा है और इसकी ऊपर वाली साइड पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए जहाँ से अब हम जहाँ सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे और इस निशान पर हम सिलाई को छोड़ेंगे। और जहाँ निशान पर हमने इसको छोड़ना है। ये देखिए मैंने जहाँ पर इसको छोड़ दिया है। अब हम धागे को कट करेंगे और दूसरी ओर से भी अब हम जहाँ पर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसको भी हमने दूसरे निशान पर ही छोड़ना है। ये देखिए जहाँ पर हमारा जो निशान था वहाँ पर ही इसको हम छोड़ेंगे। और अब हम जहाँ से धागे को कट करेंगे और ये देखिए मैंने जहाँ पर निशान पर ही इसको छोड़ा है और इस तरीके से मैंने आधी सलवार पर बेल्ट को अटैच कर लिया है। और अब हम जहाँ पर इसकी जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पर हम बल पाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ा है और उसके बाद हमने बल पाने स्टार्ट किए हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसके बल को पाते जाएंगे और जहाँ पर मैंने 7 इंच का निशान लगाया था हमारे जो बल हैं वो 7 इंच में ही आने चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से मैंने बल को पा लिए हैं। अब हम जहाँ से इसको अटैच कर कर देखेंगे कि हमारे 7 इंच में बल आ चुके हैं। ये देखिए हमारे बल जो है वो 7 इंच में आ चुके हैं और इसकी सेंटर वाली साइड पर मिला सकते हैं और दूसरी ओर से भी अब हम बल को पाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ भी पहले हमने आधे इंच का मार्जिन छोड़ा है और उसके बाद ही हम बल पाने स्टार्ट किए हैं। और इस तरीके से हम बल को पाते जाएंगे। और ये देखिए हमारे जहाँ पर भी बाल पर रेडी हो चुके हैं।
जहाँ से अब हम धागे को कट करेंगे और उसके बाद हम इसकी सेंटर वाली सिलाई मिलाएंगे। जो देखिए हमें बेल्ट और आसन की सेंटर वाली सिलाई को मिलाना है और उसके ऊपर वाली साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। जो देखिए इस तरीके से मैंने बेल्ट को सलवार के साथ अटैच कर लिया है। और जो देखिए मैंने जहाँ पर इसको सिलाई लगाकर अटैच किया है और दूसरी ओर से भी अब हम जहाँ पर सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे और बेल्ट को सलवार के साथ हमने अटैच करना है। और हमारी जो सिलाई लग चुकी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने बेल्ट को सलवार के साथ रेडी कर लिया है और इस जहाँ पर भी हमें सिलाई लगाना है, हमारी जो वाला फैब्रिक है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इस सिलाई को हम बाद में लगा कर दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने इस तरीके से जहाँ पर बाल को रेडी कर लिया है और इसकी जो नीचे वाली साइड है मोहरी पर, अब हम जहाँ पर मोहरी को अटैच करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम इसको नापेंगे कि हमें कितनी बुकरम चाहिए लंबाई में और चौड़ाई में। लंबाई में जो है वो हमें 29 इंच चाहिए। और ये देखिए इसको मैंने पहले ही अटैच कर रखा था फैब्रिक के साथ और इसकी जो लेंथ है वो 33 इंच है और इस जो चौड़ाई है वो 8 इंच है। मैंने जो बुकरम पेस्टिंग पेपर लिया है इसको मैंने फैब्रिक के साथ पहले ही अटैच कर रखा था। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर वाली साइड पर हमने इसको फोल्ड करना है और मैंने जो हमारी जो बुकरम पेस्टिंग है उसकी जो नीचे फैब्रिक है उसको मैंने आधा इंच ही छोड़ा है वो सिलाई के लिए, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये देखिए जहाँ से मैंने इसको सिलाई के लिए आधा इंच छोड़ा है नीचे वाली साइड पर। और हमारे पास जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। ये देखिए जहाँ से मैंने आधा इंच का ही फैब्रिक रखा है। अब हम इसको सलवार के मोहरी पर हम अटैच करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम सलवार को इस तरीके से रखेंगे, इसकी सीधी वाली साइड पर हमने अटैच करना है और इसकी रॉन्ग साइड पर इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने इस तरीके से इसको रखना है और सलवार के ऊपर वाली साइड पर हम इसे रखेंगे और जहाँ बुकरम के किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर वाली साइड पर सिलाई नहीं लगानी है, बिल्कुल इसके किनारे वाली साइड पर ही सिलाई लगानी है। और उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड किया है। अब हम जहाँ पर सिलाई लगाएंगे, अब हम जहाँ पर सिलाई को लगाते जाएंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई को लगाना है। और जहाँ से हम धागे को कट करेंगे और उसके बाद अब हम जहाँ पर सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जहाँ पर हमारी बुकरम है वहाँ पर ही हमें सिलाई को लगाना स्टार्ट करना है ताकि हमारी जो बुकरम है वो अच्छे से अटैच हो सके। और ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है जहाँ से हमने धागे को कट करना है। और उसके बाद अब हम जहाँ पर फिर से सिलाई लगाएंगे इसके साथ वाली, ये देखिए नीचे वाली साइड पर हमें सिलाई को लगाना है। बिल्कुल हम किनारे वाली साइड पर सिलाई को लगाएंगे। और ये वाली सिलाई
हम वहाँ पर भी लगाएंगे। और इसी तरीके से मैंने दूसरी मूरी को भी अटैच कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फिटिंग की सिलाई हम किस तरीके से लगाएंगे। जी देखिए, सबसे पहले हमने मूरी को इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें जितनी मूरी चाहिए वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। ये देखिए, जहाँ पर मैंने 11.5 इंच की मूरी रखी है और अब हम इसके ऊपर वाली साइड पर हम 14.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब हम जहाँ पर भी सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने सिलाई को डबल करना है और इस तरीके से हम सिलाई को लगाते जाएंगे। और दूसरी ओर भी मैंने इस तरीके से सिलाई को लगाया है। सबसे पहले हम मूरी की फिटिंग पर निशान लगाएंगे। जितनी हमें मूरी चाहिए उतना हम निशान लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने मूरी की फिटिंग को निशान लगा लिया है और जहाँ पर जो एक्स्ट्रा बुकरम थी उसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ कि हमारी जो सलवार की लुक है वो किस तरीके की है। और ये देखिए, हमारी फारसी सलवार है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।